बच्चों, आज हम कक्षा 4 की गणित का जादू का पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत में ईंट के विषय में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि ईंट क्या होती है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ईंट को कैसे नापा जाता है और ईंट के कितने किनारे और सतह होती है तथा ईंट कहाँ बनती है। ये देखिए, ये एक ईंट है और ईंट जो होती है एक छोटे आयताकार बॉक्स की तरह होती है। ये देखिए, ये आप लोग जूते लाते होंगे ना, तो जूते का जो डब्बा होता है वो आयताकार बॉक्स की तरह होता है और जो ईंट होती है वह मिट्टी से बनती है। पुल होता है, मकान और जितने भी निर्माण कार्य होते हैं सभी ईंटों से बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि ईंट कैसे बनती है। सबसे पहले मिट्टी को पानी में मिलाकर गूंथा जाता है और फिर उसे सांचे में डाला जाता है और फिर उसे भट्टी में डालकर तब तक पकाते हैं जब तक कि वह मजबूत ना हो जाए। तो इस तरह से ईंट तैयार होती है और सभी ईंटों का आकार आयताकार बॉक्स के जैसा होता है और गणित की भाषा में हम इसे घनाभ कहते हैं। ये देखिए, ये जो ईंट है इसका आकार घनाभ की तरह होता है, इसे घनाभ कहते हैं। और इसका देखिए, आप प्रत्येक भाग जो है वो आयताकार होता है। देख रहे हैं आप, चाहे आप जिस तरफ से भी देखिए हर तरफ से ये आयताकार होता है। इधर से भी आप देखिए, ये भाग भी इसका जो देख रहे हैं ये भी आयताकार है ना। तो आइए अब हम इस ईंट को नापते हैं। ईंट की जो लंबाई है इसे हम पहले नापते हैं। तो अब देखिए, इसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर। अब हम इसकी चौड़ाई नापते हैं। चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर। और अब हम इसकी ऊंचाई को नापते हैं। ये होती है ऊंचाई। देखिए, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई और ये नीचे से ऊपर ये जो भाग है ये है इसकी ऊंचाई। ईंट टूटी हुई है तो इसलिए नापने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ से हम नाप लेते हैं। ये देखिए, 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और इसके जो तल होते हैं, सतह, फलक, ये देखिए, ये सब समतल होते हैं और इसमें 6 सतह होती है। ईंट जो होती है इसकी 6 सतह होती है। ईंट बहुत भारी हो रही है। आइए इसे हम इस लकड़ी के टुकड़े गुटके से समझते हैं। ये भी देखिए घनाभाकार आकृति है। अब हम इसमें तल गिनते हैं, कितने हैं इसके तल। 1 2 3 4 5 और ये है 6। तो ईंट में जो है 6 सतह होती है और ईंट घनाभाकार होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि घनाभ में 6 सतह होती है। अब हम इसके किनारे गिनते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें कितने किनारे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें किनारे कितने हो गए ईंट में? 12। और अब हम इसमें शीर्ष गिन लेते हैं कि शीर्ष कितने होते हैं। जो ये कोना होता है इसे शीर्ष कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों, इस तरह से हमें ये पता चल गया, जो ईंट होती है उस आकृति को घनाभ या क्यूबाइड कहते हैं और इसमें 6 सतह होती है। सतह यानी कि तल, 6 तल होते हैं और किनारे 12 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं और इसकी सभी सतह जो है या तल समतल है। देखिए, ये रखने पे सब तरफ से रख जा रहा है ना, लुढ़क नहीं रहा है। तो इसके सभी तल क्या होते हैं? समतल होते हैं और सभी तल जो हैं वो देखिए आयताकार हैं। इधर से भी हर तरफ से ये आयताकार होते हैं। तो आइए, हमने ईंट के बारे में तो जान लिया। अब हम ईंट से संबंधित जो किताब में एक्सरसाइज दी हुई है उसे करते हैं। जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का
प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ये चित्र है और इसमें कई तरह की ईंटें हैं। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? ये आप देखिए कि इसके कौन सी ईंट के किनारे जो हैं वो घुमावदार हैं। तो देखिए, ये जो ईंट है ये इसके किनारे घुमावदार हैं, एकदम नुकीली नहीं है ना। सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतहें नजर आ रही हैं? ये देखिए, ये जो सबसे बड़ी ईंट है तो इसकी 2 सतह नजर आ रही, एक ये और एक ये, 2 सतह नजर आ रही है। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह है? देखिए इन ईंटों को ध्यान से। ये देखिए, ये जो ईंट है इसकी 6 से ज़्यादा सतह हैं। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर पीछे भी है एक। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका एक भाग इधर से टूट गया है, जिससे कि सतहों की संख्या बढ़ गई है। पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? अगर देखी हैं तो लिखना है, नहीं देखी है तो नहीं लिखना है। एक ईंट को लेकर उसे मापो, क उसकी लंबाई कितनी है? तो बच्चों अभी हमने ईंट को मापा तो लंबाई कितनी आई थी? 22 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख दीजिए 22 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी आई थी? अभी हमने नापा था तो 10 सेंटीमीटर आई थी ना। उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी आई थी? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी? तो आप देखिए, जो एक ईंट है उसकी लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर है ना। और 1 मीटर की लंबी दीवार बनाना चाहती है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए हम 5 ईंट लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें कितनी ईंट लगानी पड़ेगी? 5 से कम और 4 से ज़्यादा लगानी पड़ेगी मुनिया को। ईंटें ही ईंटें भट्ठी से निकली। अभी आपने देखा कि ईंट जो है वो भट्ठी में बनती है। तो आइए अब हम देखते हैं इसे। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्ठी के पास रहते हैं। ये देखिए, ईंट बनाने वाली भट्ठी का चित्र है। यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं और ये ईंट बनाने की भट्ठी है। और इस ये देखिए, आग जलती है इसमें, तो यहाँ से ऊपर से इसके धुआं निकलता है। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी? ये जो चिमनी का चित्र दिया हुआ है, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ऊंची होगी? लगभग 5 मीटर, लगभग 15 मीटर, लगभग 50 मीटर। तो बच्चों ये जो चिमनी होती है बहुत ऊंची होती है। चित्र में तो थोड़ा छोटा ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पेड़ से काफ़ी ऊंची है, पेड़ भी बड़ा ही होता है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो लगभग 50 मीटर होगी। तो ग पे हम टिक लगाएंगे। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। ये देखिए, ईंटों को पहले मिट्टी को गूंथकर और उसके बाद ये देखिए सांचे में भरकर, यहाँ पे देखिए ये ईंटें बनाकर और लाइन से, कतार मतलब पंक्ति या लाइन होती है, ये रखी गई है। और यहाँ पे देखिए पका के रखी हुई ईंटें हैं। नीचे ईंटों की भट्ठी के 4 चित्र दिए गए हैं। जो क्रम में नहीं है उन्हें ध्यान से देखो, सही क्रम यहाँ लिखो। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ईंट कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है मिट्टी को खोदते हैं, है ना। तो कहाँ पे मिट्टी खोदी जा रही है? इस चित्र में, ग वाले चित्र में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग। उसके बाद मिट्टी को क्या किया जाता है? गूंथा जाता है। तो देखिए, इन्होंने मिट्टी को पानी से गूंथ लिया है। तो ग के बाद कौन सा आएगा क्रम? घ। यहाँ पे हम घ लिख देंगे। फिर मिट्टी को गूंथने के बाद सांचे में डाला जाता है।
ये देखिए सांचे में डाल के और बनाया जा रहा है। तो आएगा यहाँ पे ख, और फिर सांचे में डाल के जब बन गई है तो उसे पकाया जाता है, पकाने के बाद ऐसे रखा जाता है। तो ये सबसे अंतिम क्रम है क। जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। तो बच्चों अभी हमने ये देखा कि कैसे ईंट बनाई जाती है। तो आप लोग अपने घर पर देखेंगे कि ईंट कैसे बनती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और आज हम पेज नंबर 11 तक पढ़ लिए हैं और पेज नंबर 12 से हम कल पढ़ेंगे।